नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोहित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि हिंदी की एक सीरीज लेके चल रहे हैं और उसके माध्यम से जो स्कोरिंग चैप्टर हैं वो हम करवा रहे हैं आपको। मैंने आपको तत्सम और तद्भव करवा दिया और वर्तनी करवा दिया। वो दोनों वीडियो आप देखेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो महत्वपूर्ण वर्तनी थी वो मैंने करवा दिया है, आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और घुमा फिरा करके उन्हीं में से वर्तनी आपसे पूछी भी जाएगी। तत्सम और तद्भव को ट्रिक के माध्यम से या जो उसमें कुछ रूल होते वो मैंने बता दिया था। आज हम लोग वर्णमाला स्टार्ट करेंगे जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब से आपने पढ़ाई की शुरुआत की है तब से आप क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला ही पढ़ रहे हैं, है ना। और चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब किए हैं, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस किए करे रखिए और बेल आइकन में एक आता है आल उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूं सबके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, कोई चीज आप मिस नहीं करेंगे। और अगर कुछ मटेरियल आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, कुछ मेरा अपना हैंड रिटन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल है टेलीग्राम, उसकी लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको चीजें यहाँ वीडियो के फॉर्म में मिल रही हैं, साथ में कुछ मैटर आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलता रहेगा। चलिए आज वर्णमाला शुरू करते हैं और 10 मिनट आप खर्च करिए और देखिए वर्णमाला आपका हो जाएगा। मतलब वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सही ही करके आएंगे, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है ना। देखिए वर्णमाला आपने पढ़ा तो वही है, आपको पता है कितने अक्षर होते हैं, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है ना। शुरुआत से ही आपको बताया जा रहा है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 52। कितनी होती है? 52। और उसी में आपको बहुत पहले ही बताया जा चुका होगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर होते हैं और क्या होता है? व्यंजन होते हैं। क्लियर रहेगा ना। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और उसी में क्या है? स्वर है और व्यंजन। अब आपसे पूछा जाए ये वर्ण वास्तव में है क्या? वर्ण है क्या? हम देखिए जो कुछ बोल रहे हैं ये सब क्या है? भाषा, हिंदी भाषा है। हम जो कुछ बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, या आप अभी जाकर के अपने पापा मम्मी भाई बहन दोस्त मित्र किसी से जो कुछ बोलेंगे वो सब क्या है? भाषा। और वो भाषा मिलकर के किससे बनी है? तो क्या बताएंगे? वर्णों से मिलकर के ही क्या बनी है? भाषा। वर्णों से मिलकर के ही क्या बनी है? भाषा। या कह सकते हैं जैसे मान लीजिए साइंस में हम आपको बताते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। उसी प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो क्या बताएंगे? वर्ण। ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए आप का पढ़ते, का क्या है? वर्ण है। का खा ग घ ये सब क्या है? वर्ण है। क्या का कोई आप डिवीजन कर सकते हैं? कुछ बांट सकते हैं दो भागों में? का को नहीं बांट सकते ना। तो वही पॉइंट है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएं? जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए का हमने बोला तो वो क्या है? ध्वनि। का क्या है? मेरे मुख से निकली हुई ध्वनि है। और का वर्ण भी है। क्या का हम कोई विभाजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। का कोई विभाजन नहीं कर सकते। उसी चीज को यहां पर परिभाषा के रूप में लिखा गया है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है या जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो सब क्या है? भाषा है। भाषा है। तो आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या बता देंगे? वर्ण।
दो शब्द आपको याद रखना है। एक क्या याद रखना है, वर्ण का विभाजन नहीं होगा, वर्ण का कोई विभाजन नहीं होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और जब मान लीजिए वर्णों को व्यवस्थित कर दिया जाता है व्यवस्थित ढंग से, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऐसा नहीं तितर बितर हो, का के बाद अंगा, फिर छा, फिर चा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित। जिस प्रकार से वर्णमाला व्यवस्थित है आज से ज्ञा तक, है ना, उसी व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो कुल मिलाकर के 3 शब्द आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। स्वर और व्यंजन में उनका विभाजन किया गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण का कोई खंड नहीं किया जा सकता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। ये इतना याद रखिएगा बस। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे स्वर की और व्यंजन की। कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। यहां पर देखिए आपको लिखा भी मिल रहा है, कुल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। कुल स्वर कितने हैं, 11। कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है, स्वर है 11। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी। स्पर्श मतलब टच करना, कहीं ना कहीं छूना, स्पर्श करना, छूना। तो स्पर्श व्यंजन अगर आप देखेंगे तो कितने हैं, 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो क्या बता देंगे, 25 हैं। याद रखिएगा, का से मां तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो क्या बता देंगे, 11 है। कुल स्वर कितने हैं, 11। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। कहां से कहां तक, का से मां तक। अब देखिए इसमें वर्ग डिवाइड है, ये 5 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग में स्पर्श व्यंजनों को डिवाइड कर दिया गया है। और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। वर्ग याद रखिएगा कौन कौन से, का, चा, टा, पा। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में अक्षरों की संख्या या कह सकते हैं वर्णों की संख्या कितनी है तो क्या बता देंगे, 5 है। अब देखिए का वर्ग में, का से चलिए, का, खा, गा, घा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। जरा देखिए इनकी आवाज। अब ये आपसे पूछा जाएगा, इनके आगे लिखा कंठ से, इनकी आवाज कहां से निकल रही है, कंठ से। आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन से कंठ व्यंजन है, कौन से कंठ व्यंजन है। जरा देखिए, का आवाज कहां आ रही, कंठ से। खा आवाज कहां से आ रही, कंठ से। का, खा, ग, घ कहां से आवाज आ रही, कंठ से। तो ये क्या हो जाएंगे, कंठ व्यंजन है। दूसरा चा वर्ग में देखेंगे तो इसमें क्या जाएगा, अंगा के बाद क्या आता है, चा। चा, छा, जा, झा, इया। कहां से आवाज, तालब, तालु। चा, छा, जीभ कहां जाकर के लग जा रही है, तालु में लग रही है। देखिए जरा से, जीभ कहां टच कर रही है, तालु में टच कर रही है कि नहीं। चा, छा, जा, झा, हमेशा जीभ जाकर के टच कर रही है कहां पर, तालु में। तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य। और का वर्ग में आवाज कहां से आ रही थी, कंठ से, तो वो क्या हो जाएगा, कंठ। अगला क्या है, टा वर्ग। टा में जरा देखिएगा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। कंठ से भी और साथ में हल्का जबान जाकर के तालु में भी टच कर रही है, दोनों जगह से आवाज आ रही है। तो इन्हें क्या कह दिया जाता है, मूर्धन्य। ये क्या हो जाएंगे, टा वर्ग क्या है, मूर्धन्य। आपसे पूछा जाएगा मूर्धन्य स्वरों की संख्या कितनी है, या निम्नलिखित में से कौन से स्वर मूर्धन्य है।
अगला देख रहे हैं ता वर्ग। ता वर्ग में देखिए ये क्या है, ता से याद रखिएगा दांत, ता वर्ग दांत। लास्ट में क्या आ रहा है, दांत, ता, दंत। ता वर्ग में क्या आ जाएगा, दंत। ता, था, द, ध, न, ता, था, द, ध, न। जब जीभ देखिए कहां पर लग रही है, दांतों को टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दंत। जीभ कहां पर टच कर रही है, दांतों को, तो ये क्या हो जाएगा, दंत। अगला क्या है, पावर्ग। पावर्ग क्या है, ओष्ठ। इसमें देखेंगे दोनों ओठ आपस में चिपकेंगे। पावर्ग में क्या होगा, दोनों ओठ आपस में चिपकेंगे। पा, फा, बा, भा, मा। चिपक रहे हैं कि नहीं चिपक रहे हैं, ओष्ठ में दोनों ओठ आपस में क्या है, आपस में चिपक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन 4 है, और कई बार आपसे पूछा गया आरओ में, पीसीएस में, टेट, सीटेट में, एसआई में, यूपीपी में, हर एग्जाम में पूछा गया है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिनसे ऊष्मा निकले। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिनसे ऊष्मा निकले, समझ रहे हैं ना, वही क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। जैसे जरा देखिएगा, सा, सा, ये 3 सा है, ये तालव्य सा है, फिर दंत सा, मूर्धन्य सा और हा। इसमें देखिए कुछ न कुछ ऊष्मा, आप मुंह पहले उच्चारण करिए वर्ण का सा, और हाथ आगे लगाइए, देखिए कुछ ऊष्मा आपको महसूस होगी। गर्मी में कम महसूस होगी, ठंडी में कभी देखिए भाप निकलेगी मुंह से, भाप, समझ रहे हैं ना। जैसे बोलेंगे सा तो कुछ भाप निकलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, बोलेंगे हा कुछ, या आप महसूस करना चाहें तो गर्मी में भी महसूस कर सकते हैं। जबरदस्ती का अगर आप कहते नहीं निकल रही तो वो आप जाने, ऊष्मा कुछ निकलती है। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहां पर अगर देखेंगे छा, तो छा किससे मिलकर के बना हुआ है, का और मूर्धन्य सा से। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, छा है, तो छा किससे मिलकर के बना हुआ है, का और मूर्धन्य सा से। किससे मिलकर बना हुआ है, का और मूर्धन्य सा से। अगला क्या है, त्रा। अगला क्या है, त्रा। त्रा किससे मिलकर बना हुआ है, ता और रा से। देखिए 2 स्वर हैं, सॉरी 2 व्यंजन हैं, ता और रा मिलकर के क्या बना रहा है, त्रा। ज्ञा को देखेंगे तो ज्ञा में क्या होता है, जा और इया, जा और इया। स्रा, स्रा में देखेंगे तालव्य सा होता है और क्या होता है, रा। तो इस प्रकार से ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4, तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, हा। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये भी कई बार आपसे पूछे गए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा, अक्सर गलत कर देते हैं लोग कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, तो डा और ढा क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। अयोग वाह, अयोग वाह व्यंजन, इसमें क्या आता है, अन और अह। अयोग वाह व्यंजन क्या, अन और अह। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व, कुछ अंदर ही जा रहा है, देखिए कुछ अंदर ही जा रहा है। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, प्रैक्टिकली याद रखिए। ये आपको स्वर व्यंजन या कह सकते हैं पूरी वर्णमाला कभी भूलेगी ही नहीं। अपने हिसाब से जैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ एक प्रैक्टिस करिएगा साथ साथ में बोलने का। य, र, ल, व। देखिए अंदर है, कुछ जा रहा है, पेट के पास में आपको लगेगा कि कुछ जा रहा है अंदर। य, र, ल, व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अयोग वाह, अयोग वाह आपको याद रहेगा, अन और आह, अन और आह, ये क्या हो जाएगा, अयोग वाह। उत्क्षिप्त व्यंजन आपको याद रहेगा, डा और ढा। संयुक्त व्यंजन मैंने बता दिया है, जो 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ऊष्म व्यंजन तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, जिनसे क्या निकलेगी, कुछ ऊष्मा।
स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। कहां से कहां तक? का से मां तक। वर्ग आपको हमेशा याद रहेगा। कौन कौन से वर्ग हैं? एक है का वर्ग, का खा गा घा अंगा। फिर आ जाएगा चा वर्ग, चा छा जा झा इया। फिर आ जाएगा टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा। फिर आ जाएगा ता वर्ग, ता था दा धा ना। फिर आ जाएगा पा वर्ग, पा फा बा भा मा, है ना। चा वर्ग में क्या हो जाएगा? का वर्ग में क्या है? कंठ से। चा वर्ग में क्या? तालु से। टा वर्ग में क्या? मूर्धन्य। थोड़ा जबान भी तालु में लग रही है और कंठ से भी आवाज निकल रही है। ता वर्ग में क्या हो जाएगा? दांत कहां लग रहा है? जीभ में। और पा वर्ग में क्या हो जाएगा? ओठ दोनों आपस में चिपक रहे हैं। ये क्या था? ये क्या था आपका कुछ व्यंजन के बारे में बातें। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर 11 मैंने पहले ही बता दिया है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकले उसे क्या कहते हैं? बिना किसी रुकावट के मुख से अगर हवा निकल रही है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आ, कोई रुकावट नहीं हो रही है। बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ये क्या है? स्वर है। मतलब जो जिन वर्णों के, वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकले उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आपको याद रहेगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ह्रस्व स्वर में क्या याद रखना है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर आपको वैसे याद रहेगा, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ह्रस्व मतलब छोटा, समझ लीजिएगा। ह्रस्व का मतलब छोटा, छोटा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और साथ में ऋण जोड़ दिया गया है। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगला क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए, आए, ओ, आओ। प्लुत स्वर में याद रखिएगा ऋण। प्लुत स्वर में क्या आ जाएगा? ऋण। यानी स्वर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो या बिना रुकावट के मुख से हवा निकले, उन्हें ही क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? 4। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। पहला क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब समझ लीजिएगा छोटा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और साथ में क्या जोड़ दीजिए? ऋण। फिर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, उसमें क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब ए, आए, ओ, आओ। अगला क्या आ जाएगा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या आ जाएगा? सिर्फ ऋण। एक चीज याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर में भी क्या है? ऋण। और प्लुत स्वर में भी क्या है? ऋण। अगला देख लीजिए व्यंजन। यहां पर स्वर में रुकावट नहीं हो रही थी, बिना रुकावट के मुख से क्या निकल रही थी? हवा। व्यंजन में क्या हो रहा है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय रुक करके मुख से हवा निकले, रुक करके मुख से हवा बाहर निकले, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैं पहले ही बता चुका हूं, 4 हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा के बारे में मैंने आपको बताया था, किससे मिलकर बना हुआ है? का और मूर्धन्य सा से। त्रा किससे मिलकर बना हुआ है? ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बना हुआ है? जा और इया से। स्रा किससे मिलकर बना हुआ है? सा और रा से। अगला है द्वित व्यंजन, जिसमें एक ही व्यंजन 2 प्रकार से आ जाए, जैसे दिल्ली, आधा ला और पूरा ला। बिल्ली, गिल्ली। इसमें देख रहे हैं, जैसे द्वित व्यंजन में क्या है? लड्ड, लड्ड। इसमें क्या है? दा 2 बार आ गया। पक्का, का क्या है? आधा का और फिर पूरा का। कच्चा 2 बार चा आ जाएगा, आधा चा और पूरा चा। दिल्ली 2 बार ला आ जाएगा। इस तरह के व्यंजनों को क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन। फिर इनको एक और आधार पर डिवाइड किया गया है व्यंजनों को। खास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया।
एक क्या होते हैं अल्प प्राण और एक क्या होते हैं महाप्राण। एक क्या है अल्प प्राण और दूसरे क्या है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, कम हवा निकले, कम हवा निकले तो अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, महाप्राण का मतलब अधिक हवा निकले। अल्प प्राण क्या होता है, कम हवा निकले। बोल के जरा देखिए, य र ल व, बहुत ज्यादा हवा निकल रही नहीं निकल रही, कम हवा निकल रही है तो क्या हो जाएगा अल्प प्राण, और ज्यादा हवा निकले अधिक हवा निकले तो क्या होता है महाप्राण। जैसे स स ह, देख रहे हैं ना, ज्यादा हवा निकल रही, मुंह के सामने हाथ रख करके आप चेक कर सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण या रा ला वा में कम हवा निकल रही है, जबकि महाप्राण में सा 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 हा में ज्यादा हवा निकल रही है। याद रखिएगा महाप्राण में एक चीज और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण भी आता है। ये 5 वर्ग मैंने बताया था, इसमें याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण भी क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे ये क्या हो जाएगा दूसरा और ये क्या हो जाएगा चौथा, इसमें भी देखिए ये दूसरा और ये क्या हो जाएगा चौथा, ये दूसरा और ये चौथा, ये दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण भी महाप्राण होता है। अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ चुके होंगे। अनुनासिक में क्या होता है, नाक और मुंह से उच्चारण होता है। जैसे गांव, दांत, जरा देखिएगा नाक से भी झंझनाहट हो रही होगी, है ना, और मुख से भी आवाज निकल रही। नाक, गांव, दांत, आंगन, मां, ये सब क्या हो जाएंगे अनुनासिक हैं। अनुनासिक जिसमें मुख और नाक दोनों से उच्चारण निकल रहा। अनुस्वार में क्या होता है, केवल नाक से ही उच्चारण होता है। जैसे अंगूर, देखिए जरा से, केवल नाक से अंगूर, है ना, अंगद, गंगा, चंदा, केवल नाक से निकल रहा है। अनुस्वार और अनुनासिक आप समझ चुके हैं। विसर्ग आप जानते हैं, विसर्ग में हमेशा जैसे दुख, अतः, स्वतः, अंतस्थ, इनका यूज हमेशा संस्कृत में होता था, अब हिंदी में होता है। जैसे देख रहे हैं दुख, और ये हमेशा क्या होता है स्वर के बाद ही आता है। जैसे दुख, दु, ये विसर्ग का चिन्ह बीच में लगा दिया जाता है। अतः, है ना, स्वतः, अंतस्थ, ये थी आपकी वर्णमाला। और इतना अगर देख लेंगे और एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रहेंगे तो वर्णमाला से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आप जितना चाहें उतना पढ़िए, और कुछ भी इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है आपके लिए। एग्जाम कोई भी हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, आरओ हो, इवन पीसीएस में भी जो हिंदी पूछी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद। चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करिए और उसमें ऑल लगाए रखिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारे वीडियो समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।